द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में शोले फट रहे हैं, पटाखे छूट रहे हैं, फायर वर्क्स आर टेकिंग प्लेस, और ये उन सब लोगों को जवाब है जो देश के बिजनेस चैनल्स पर, टेलीविजन पर, जिसको पूरा विश्व देखता है और जिन लोगों को पूरा विश्व सैल्यूट करता है, वो लोग आकर के बताते थे कि साहब बाजार के भोरी एक लंबी मंदी में प्रवेश कर रहा है, बियर फेज में प्रवेश कर रहा है। और मैं उनकी तुलना में या उनके विचारों के अगेंस्ट में मैं ये कहता था कि बाजार में मंदी की कोई संभावना नहीं है, ऐसे कोई कारण नहीं है कि जिनकी वजह से बाजार मंदी के लंबे बियर फेज में चला जाए। दिस इज द पोजीशन। मेरे सारे वीडियोस को चेक कर लो आप, पिछले 2-2.5 महीने के जो है सारे प्लस पॉइंट थे, हैं आज भी। और मेरे वीडियोस में उस समय जब 20 मार्च से और 3-4 फरवरी 5 फरवरी के बीच में जब बाजार धराशायी हो रहे थे, जबरदस्त धराशायी हो रहे थे, उस समय कुछ लोग कहते थे कि आपके विचार बाजार के विचारों से मेल नहीं खाते, अलग क्यों है, मतलब आपके बात ये ठीक नहीं है। मतलब कुछ लोग, एक आध आदमी तो ये लिख दिया था मुझे कि साहब 1 हफ्ते के लिए आप अपने वीडियोस बंद क्यों नहीं कर देते हो, आप नुकसान कर रहे हो। जबकि मैं साथ के साथ ये भी कह रहा था कि गिर लेने दो, गिरने का बेनिफिट लो, गिर लेने दो, उसके बाद खरीदो। मैं ये जो शेयर बता रहा हूँ एक दिन में तो सारे बता नहीं पाऊंगा, जो बता रहा हूँ अपनी डायरी में नोट रखो, ये नोट रखो किस रेट पर कौन सा शेयर मैंने बताया, एनालाइज किया। बताता तो वही, रिकमेंडेशन मेरी कोई नहीं, मैंने कोई शेयर रिकमेंड नहीं किया आज तक, मैं खाली एनालिसिस करता हूं, उसकी मेरिट डिमेरिट बताता हूं। तो वही हुआ जो मैं कहता था। और मैं कहता हूं जो तेजी आई है वो मेरी उम्मीद से ज्यादा आई, बहुत पहले आ गई। मैं मार्च के अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक से तेजी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये तेजी तो आधमकी, मतलब 20 का 15 मार्च के आसपास याद हमकी। कारण क्या है कि जो जो मार्च एंडिंग क्वार्टर की परिणाम आएंगे ना, वो अच्छे आएंगे। बहुत अच्छे तो मैं नहीं कह सकता, बिना देखे रिजल्ट्स को आने पर ही पता पड़ेगा, लेकिन अच्छे तो आएंगे, मतलब एवरेज से बेटर होंगे। दूसरी बात, अच्छा किसी कंपनी के खराब भी आएंगे, कुछ एक के ऐसे सारी के 100% के तो अच्छे आ नहीं सकते हैं। कहीं आप मुझे कहो साहब आपने तो कहा था अच्छे आएंगे, अच्छे का मतलब सबके अच्छे नहीं है। जो कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है, जो ग्रोइंग सेक्टर्स हैं, उनके अच्छे आएंगे। दूसरी बात कि दिसंबर क्वार्टर से बेटर आएंगे। सरकार ने भरपूर प्रयास किया है मार्केट के रिवाइवल का, इकोनॉमी के रिवाइवल का, उसका असर बहुत जल्दी आ गया है। ये सब कारण मैं पहले बता चुका हूं, बार बार रिपीटेशन ठीक नहीं है, इट इज ए वेस्टेज ऑफ टाइम। यू सी माय प्रीवियस वीडियोस प्लीज। तो अब रिकवरी कितनी आई है, किस किस इंडेक्स में कितनी रिकवरी आई, मैं बताता हूं आपको। सेंसेक्स जो था 4 मार्च को 72,989,000 था, आज है 77,767। परसेंटेज बताते हैं, 4 मार्च से लेकर 4 मार्च को बॉटम था और आज तक 4 मार्च के बाद आज तक पिछले 1 महीने में मान लीजिए, 20 दिन में मान लीजिए, 6.54% की रिकवरी सेंसेक्स में आ चुकी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में अलग अलग इसलिए बताऊंगा, सेंसेक्स में 30 शेयर है, निफ्टी में 50 शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर का फर्क है, वैरायटी ऑफ शेयर्स का फर्क है, काइंड ऑफ शेयर का फर्क कह सकते हो। निफ्टी में 4 मार्च से अब तक 6.91% की रिकवरी आ गई। 1 महीना नहीं हुआ है मतलब, और 1 महीने में 7% रिकवरी आना, इट्स रिमार्केबल। निफ्टी नेक्स्ट 50 11.34% की रिकवरी आई है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये 27% गिर गया था ये इंडेक्स। 28 फरवरी को इसका लोएस्ट लेवल था 57,063 पे, आज 63,536 है। 11.34% की रिकवरी 1 महीने में भी क्या 25 दिन ही हुए हैं, 25 दिन में आना बहुत बड़ी बात है। ये इस बात को शो करता है कि बाजार को जानबूझ करके कुछ लोगों ने दबा दिया था अपने स्वार्थ के लिए।
वो बड़ा गंदा खेल खेल रहे थे। एफ एंडो में बेच रहे थे, कैश में खरीद रहे थे, कैश में खरीद रहे थे, एफ एंडो में बेच रहे थे, खरीद रहे थे, उल्टा कर रहे थे। स्मॉल कैप 14,700 था 28 फरवरी को, आज 16,384, कितना 11.45% कर बढ़ गया। स्मॉल कैप 100 और मिड कैप 100 ने भी 9.55% रिकवर किया है। मतलब एक महीना भी नहीं, बस 22, 23, 24 दिन हुए इन सबको। तो जितना खोया था उसका करीब करीब 40% तो रिकवर कर चुके हैं सब। 15% निफ्टी टूटा, 6.7 टूट गया, 15 40% हो गया, सारा 40% कवरिंग हो गई। और निफ्टी बैंक में भी 7.85% की, और आज 1100 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। और अब तो टीवी पर ये लिख रहे हैं कि इस बाजार में बेचना गुनाह है। अरे अब क्या लिख रहे हो रे भले आदमी, जब कहते हैं ना टूटे बाजार में खरीदते। मैंने कहा था मेरी बात तो कोई मानता नहीं, चूंकि मैं छोटा आदमी हूं। छोटा हूं नहीं, मुझे छोटा मानते हैं लोग। मैं भी कहता साहब मैंने 5,000 करोड़ रुपए डींगे हाँकता, या सच्चाई भी कह देता, क्या मतलब था उस चीज से, हैं? तो ये सब कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप ये बताइए आपको पोर्टफोलियो कितना है। मैं क्यों बताऊं, व्हाई शुड आई, मतलब फेंका फांकी में क्यों करूं? आ जाइए मिल लीजिए, बता देता हूं आपको सब कुछ। कोई चोरी का पैसा नहीं है मेरा। आई अर्न विद माई हार्ड एफर्ट्स। मैं क्यों बताऊं? आ जाइए मेरे पास, मिलिए, फ्लाइट का किराया खर्च कीजिए, होटल का रेंट खर्च कीजिए, आइए देखिए, कोई मना थोड़ी है। सब कुछ क्लीन विंडो है एकदम से। डींग नहीं आता हूं, मेरी सबसे बड़ी बात यही है। आपने 1 साल हो चुका है मुझे, करीब 5-4 दिन बाकी है 1 साल पूरा होने में। आई हैव डन ए स्प्लेंडेड वर्क। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा। निफ्टी आईटी, जिसके बारे में मुझे भी संदेह थे कि भाई एक दफा निफ्टी आईटी गिर सकता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ट्रम्प साहब जो है वो जबरदस्त अमेरिकी इकोनॉमी पर वज्र प्रहार कर रहे हैं कि मैं तो इस इकोनॉमी को बर्बाद करूंगा। तय कर रखा था उन्होंने, अब करेंगे नहीं करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दिस इज डिफरेंट थिंग। लेकिन उन्होंने डिसाइड कर रखा था। बड़े बड़े एक्सपर्ट के, मैंने अभी भी इकोनॉमिक टाइम्स में जो अमेरिका के बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के एमडी हैं, उनका स्टेटमेंट है कि अमेरिका में वो ये तो नहीं कहते ट्रम्प साहब की बुराई नहीं करते, चूंकि उस देश में रहना है उनको, वरना उनको पैक कर देंगे किसी हवाई जहाज में। तो वो ही वाज सेइंग कि अमेरिका में मंदी जबरदस्ती से लाई जा रही है, मंदी, अनएम्प्लॉयमेंट लाया जा रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। ही वाज टेलिंग। इससे ज्यादा क्या कहेगा कोई आदमी, उस देश का रहने वाला आदमी, इतने बड़े राजनेता से, दुनिया की सबसे ताकतवर आदमी को इससे ज्यादा नाराज थोड़ी कर सकता है कोई। मैं बोल रहा हूं, मैं बहुत बड़ी हिमाकत कर रहा हूं। तो खैर ऐसा ही है, ट्रम्प साहब तो ये कर नहीं पाएंगे। बाकी जो खबरें आ रही हैं, इनडायरेक्टली जो खबरें आ रही हैं, वहां के जो एनवायरनमेंट से, इनके एटीट्यूड से भी लग रहा है कि अभी 4-5 दिन तक पहले भी जो फेंका फांकी वो कर रहे थे, उतनी फेंक अब नहीं रही, वो ढीले पड़ गए। 2 अप्रैल जैसे ही नजदीक आ रही है वो ढीले पड़ते जा रहे हैं, मैं आपसे बताऊं। और वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक बार जब इतने बड़े आदमी ने कोई बात कह रखी है तो करेंगे तो सही, लेकिन वो नाव कर देंगे। हाँ कि देखो मैंने रेसिप्रोकल लगा दिए, कुछ को विड्रा कर लेंगे, कुछ आइटम्स पे ही लगाएंगे, कम लगाएंगे। ही नोज व्हाट विल बी द रिजल्ट। He will prove to be culprit in the history of America to ruin the American economy if he does so. Thank you. तो खैर हम इस विवाद में नहीं पड़ते हैं, कुछ भी हो, बाजार, भारत के बाजारों को कोई खतरा नहीं। और आईटी भी एक आवश्यकता है अमेरिका की। आईटी सेक्टर से भी कोई छेड़खानी नहीं होगी, ये बात फैक्ट है, और आईटी सेक्टर नहीं गिरेगा। ठीक है, जो तेजी आनी थी 6 महीने बाद आ जाएगी, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं। बाकी इट्स अपॉर्चुनिटी टू बाय द आईटी शेयर्स। रिकमेंडेशन मेरी कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। अब हम एक ऐसे शेयर पे बात करेंगे जिसने पिछले 5 साल में रिकॉर्ड कायम किए और अभी जबरदस्त उसमें गिरावट आई है। ये वही बात है कि जैसे 2000 फीट की चढ़ाई, 5000 फीट की चढ़ाई चढ़ते समय, पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते समय आदमी बीच में
विश्राम करता है और सो जाता है, और ये डाउट पैदा होता है कि ये उठ करके ऊपर चलेगा या वापस नीचे आ जाएगा। इट क्रिएट्स ए डाउट। आप अगर वैष्णो देवी गए हों तो अर्धकुंवारी पर आप देखिए बहुत से लोग कंबल उड़ के सोते मिलेंगे आपको। वो इसलिए सोते हैं, बीच में विश्राम करते हैं, थक जाते हैं। वैष्णो देवी की मैं समझता हूँ हाइट भी 7-8 हजार फीट से ऊपर कम नहीं है, और बहुत लंबा रास्ता है, और हर एज का आदमी जाता है, हर तरह का आदमी जाता है, थकता तो है ही। बीच में चाय पानी पीता है, फिर विश्राम कर लेता है, फिर एनर्जी लेके फिर चलता है। खैर, तो आज हम इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उस शेयर को ग्रैब करने की कि पूछो मत। उस शेयर ने 5 सालों के अंदर पैसे को 10 गुना कर दिया था। अभी भी 7 गुना है वो पैसा, 5 साल में 7 गुना अभी भी है, और 10 गुना कर दिया था। तो 3 गुना का बेनिफिट उसमें अभी मौजूद है। अगर कोई लेगा, अगर आज कोई खरीद ले सपोज करो, तो वो 3 गुना से भी ज्यादा बेनिफिट ले जाएगा। जो 3 टाइम कम हुआ है ना, 10 से 7 टाइम पे आ गया अप्रिसिएशन, वो बेनिफिट तो है ही है, पक्का मान लो। चूंकि उसकी ग्रोथ जो है वो डिसमल नहीं हुई, हल्की सी कम हुई है। उसका कारण सबकी कम हुई थी। जो देश की इकोनॉमी में जो डिप्रेशन आया था वो सबकी कम हुई है, लेकिन उसकी कोई खास कम नहीं हुई है। और केबल एंड वायर इंडस्ट्री में तो आप खास तौर से मान लीजिए, केबल एंड वायर की डिमांड तो कभी कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। इतनी तेज गति से देश विकास कर रहा है, और कितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात है, कितनी बिजली बन रही है। इस बिजली को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए तार तो चाहिए ना। जो मकान बन रहे हैं उनमें बिजली फिटिंग तो होगी ना, तार चाहिए ना। और अभी जो दूसरी बात चल रही है, जो हाई क्वालिटी कॉलोनाइजेशन है, उसमें खंभों पर तार नहीं डाले जाते हैं, वो तार डाले जाते हैं ग्राउंड के अंदर, अंडरग्राउंड तार कर देते हैं। ना तो कोई खतरा है, ना कोई चोरी का खतरा रहता है बिजली का, उससे कोई बिजली चोरी नहीं कर सकता उससे। अंडरग्राउंड वायर से कैसे करेगा? कुछ लोगों ने प्रयास किया था गांव में कि भैंस के जो इंजेक्शन लगाने की जो इंजेक्शन की सुई थी, उस इंजेक्शन की सुई को गर्म करके और उस केबल में चुबो देते थे, और उससे वो बिजली चोरी करते थे। लेकिन वो उसको चलने वाली बात नहीं, कोई खास बात नहीं। फिर भी पार सेफ है, जंपर नहीं डाल सकते हम। तो बिजली की सुरक्षा बहुत ज्यादा है, छीजत कम है। नंगे तारों पर बिजली ज्यादा छीजेगी, जो केबल के अंदर इनसाइड है उसमें छीजत कम आएगी। एटलीस्ट 50% का फर्क है। चोरी बिल्कुल खत्म, छीजत पर 50% फर्क। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द लाइफ, आंधी तूफान से नहीं गिरते हैं, मेंटेनेंस बहुत आसान है, जरूरत ही नहीं मेंटेनेंस की। तार गिर जाते हैं आंधी से तूफान से, खंभे गिर जाते हैं, अब वो झगड़ा सब खत्म। तो इसकी डिमांड तो रहेगी। कितनी बिजली बनेगी? यानी 30 से 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगले 5 सालों के अंदर सोलर एंड विंड पावर में होने वाला है। उस बिजली को डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे भाई, कंजम्पशन भी होगा इस बिजली का। तो ये केबल वायर तो चाहिएगा। इसीलिए बिड़ला, कुमार मंगलम बिड़ला, आदित्य ग्रुप और अडानी जैसे बड़े बड़े पहलवान इस अखाड़े में उतरने को तैयार हो रहे हैं। तो उसके घोषणा से शेयर गिर गए थे। मैं पोली कैब की बात कर रहा हूं, पोली कैब वायर्स एंड केबल्स, उसकी बात कर रहा हूं, पोली कैब। तो बड़े बड़े, लेकिन उनका प्रोडक्शन जो है 4 साल से पहले नहीं आ सकता। 3-4 हजार रुपए का, 2-3 हजार करोड़ का प्लांट लगाएंगे। अभी गवर्नमेंट से अप्रूवल आएंगी, ड्राइंग एंड डिजाइन तैयार होगी प्लांट की, प्लांट एंड मशीनरी आएगा, सिविल वर्क होगा, रॉ मटेरियल टाइप्स होंगे, स्टाफ रिक्रूटमेंट होगा, जमीन अलॉट होगी, सेवरल थिंग्स आर देयर। तो ऐसी सूरत में अभी कोई चिंता की बात नहीं है, और आएंगे तो डिमांड भी रहेगी उसकी। वो कोई ऐसा नहीं कि सब पोली कैब और केईआई इंडस्ट्री कमा रहे हैं इसलिए वो प्रवेश कर रहे हैं ना, उनकी प्लानिंग अलग होती है। वो डिमांड सिनेरियो को देखते हैं। तो ग्रोथ इसमें भी आएगी, उनमें भी आएगी जब वो आएंगी। मल्टीफेरस डिमांड है इसकी, कम से कम 12 से 15% की एनुअलाइज ग्रोथ डिमांड है। और ये B2B भी है, B2C भी है। ये जो प्रोडक्ट है, बिजनेस टू बिजनेस भी है और बिजनेस टू कंज्यूमर भी। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लेंगे, उनको B2 मान लीजिए आप।
जो दूसरे यूजर्स लेंगे वो B2C है मतलब, और B2C है सारा एक तरह से देखा जाए, क्योंकि दे आर द लास्ट यूजर, मतलब सीधा मतलब इनसे खरीदेंगे टेंडर से और जमीन के अंदर उसको मतलब बिछा देंगे, तो कंज्यूमर ही माना जाएगा, तो B2C प्रोडक्ट है इसका। और आप देखिए एक्सपोर्ट के प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है इसमें। तो अब मैं इसके आपको फाइनेंशियल बता देता हूं। कॉनकाल के अंदर भी, हाँ मैं आपसे बता दूं, कॉनकाल मैंने पढ़ ली है। कॉनकाल में भी मैनेजमेंट ने बहुत जबरदस्त, मतलब जो बॉडी लैंग्वेज ऑफ द मैनेजमेंट है वो दैट इज वेरी स्ट्रांग। वो कहते हैं 2 साल तक हमारी जो ग्रोथ है अनअबेटेड रही। तो 2 साल से ज्यादा मैनेजमेंट कहे भी क्या हो, ठीक है, बड़ी रीजनेबल बात कही है। और ये शेयर 4555 रुपए बॉटम प्राइस पे गया था और अभी बाजार सुधरने से 5038 रुपए, यानी ये देखिए बाजार सुधरने के साथ सुधरना भी शुरू हो गया। तो नाउ इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब सच टाइप ऑफ शेयर, मेरी को रिकमेंडेशन। एक्सपोर्ट 62% बढ़ा है इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 29% बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर 62% बढ़ा है एक्सपोर्ट। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए एक्सपोर्ट भी जबरदस्त है, और 81 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। मार्जिन 13.5% है, 120 बेसिस पॉइंट की मार्जिन के अंदर बढ़ोतरी हुई है। 2 इयर्स की ग्रोथ एश्योर कर दी है मैनेजमेंट ने, दोनों के अंदर कोई गिरावट नहीं आएगी। दूसरी बात है कि इन्होंने नए प्लांट और लगाए, मतलब एक्सपेंशन किया है प्लांट्स का, उसमें करीब 1100 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। उसके रिजल्ट भी आएंगे, ग्रोथ आएगी। माल तो बिकना है, वो तो ऐसा नहीं माल पड़ा रहेगा या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स है इसके प्रोडक्ट, और मतलब जो 87% इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो वायर्स एंड केबल है। रेस्ट और पंखे भी बनाते हैं, ये जो LED लाइट्स भी बनाते हैं, ल्यूमिनरीज भी बनाते हैं, स्विचेज भी बनाते हैं, बट that portfolio that is only 13% of the total product portfolio. Major production cable and wire. The leading company 21,000 crore turnover sale. इस साल करीब 25,000 करोड़ की सेल आएगी इसकी। इनके देश में 6 जगह प्लांट हैं, हलोल, बड़ौदा, नासिक, भीलवाड़ी, रुड़की एंड दमन। प्रमोटर इसके हैं मिस्टर इंदर टी जयसिंघानी हैं। अब पॉलिटेक के जो थोड़ा सा वो इसके फाइनेंशियल से विचार कर लेते हैं। मार्केट कैप 75,588 करोड़ रुपए है, प्राइस 5,025 करोड़ रुपए है, और ये हाई लो 4555 से 7607 रहा है। प्राइस अर्निंग रेशियो 41 है, प्राइस अर्निंग 40 रेशियो इसका ज्यादा नहीं है। पहले करीब 65 का पी रेशियो था, वो गिर कर 41 आ गया। नाउ दैट इज ए करेक्ट मतलब पी रेशियो है इसका। 41 का पी रेशियो ज्यादा नहीं कहा जा सकता, बिकॉज कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है, कंपनी की ग्रोथ। बुक वैल्यू 571 रुपए है, डिविडेंड यील्ड 0.59% है, ROC 31.3 है, ROE 23.2, दोनों शानदार हैं, और फेस वैल्यू 10 रुपीज। ये भी एक प्लस पॉइंट है, 10 रुपीज फेस वैल्यू ना, स्प्लिट होगा, बोनस आएंगे, तो सेवरल एडवांटेजेस थे उसमें। प्राइस शेयर के जो स्प्लिट से शेयर की प्राइस में कुछ तो बेनिफिट होता ही है, मतलब एक बार चाहे गिर जाए, गिरता नहीं, गिर जाए, लेकिन उसके उपरांत भी थोड़े टाइम बाद बेनिफिट होगा। अच्छा, क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। 13 दिसंबर को इसका रेट 7606 रुपए था, और अभी 4555 जाकर के 5025 है इसका रेट। ये गिरता है, कई बार गिरता है, लेकिन ये फिर चढ़ जाता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। क्वार्टर रिजल्ट्स में 20% की ग्रोथ आई है सेल में, 13% की प्रॉफिट में आई है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 464 करोड़ आया है, और अर्निंग पर शेयर 30 रुपये 42 पैसे आई है। पिछले साल सेम पीरियड में 27 रुपये 49 पैसे। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आप देख लीजिएगा खोल करके साइट को, और प्रमोटर की जो होल्डिंग है मैं इस स्क्रीन पे भी दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अब कंपाउंडिंग की बात करते हैं।
सेल में कंपाउंडिंग आई है 5 साल में 18% की, 3 साल में 27% की, टीटीएम 25%। तो सेल में कहीं कोई मुड़क नहीं, बढ़त है सेल में। प्रॉफिटेबिलिटी 28%, प्रॉफिट में 28% सीएजीआर है 5 साल में, 3 साल में 25% है, इस साल 11% है। थोड़ा सा फर्क पड़ा है। कारण क्या है कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस थोड़ा सा डेविएट कर गई है हायर साइड, हल्का सा। वो चलता रहता है, ये खुद प्राइस बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रोडक्ट की डिमांड होती है उसमें प्रोड्यूसर जो है, मैन्युफैक्चरर जो प्राइसेस बढ़ा देता है। और एफएफआईज के होल्डिंग की बात करते हैं। एफएफआईज की जो होल्डिंग है, मैनेजमेंट की होल्डिंग 63.05 है, 0.01%, 0.01% शेयर मैनेजमेंट ने बेचे हैं इस क्वार्टर में, जो कोई खास बात नहीं। कहीं जरूरत होगी छोटा मोटा, कोई खास बात नहीं है। 1 करोड़ रुपए के एफआईज ने भी शेयर बेचे हैं, 13.49 से घट के 12.76% इस क्वार्टर में। लेकिन जो माल एफआईज ने बेचा उसको डीआईज खरीद गए। 9.35% से डीआईज की होल्डिंग 10.66% हो गई। बल्कि बस जितना बेचा उन्होंने डीआईज ने खरीद लिया, खत्म, दैट्स ऑल। पब्लिक के पास 14.11% था, जो पब्लिक ने भी बेचा है वो एफआईज पी गए, उसको भी 13.52% है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, मेरे हिसाब से इट्स ए ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, और खरीदना ना खरीदना ये सब आपका प्रॉब्लम, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।